हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2005 का प्रश्न पत्र हल करेंगे और ये है सब्जेक्ट हिंदी। तो इसमें से हम 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 51 से लेकर 100 तक। और दोस्तों, अब हम 51 से देख रहे हैं, आप भी मेरे साथ देखते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 51 से। दोस्तों, यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है, जो खाली स्थान में भरना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के ब्लैंक्स को देखकर किया जा सकता है। तो दोस्तों 51 में सही आंसर होगा ऑप्शन पहले देख लेते हैं, चरित्र, आचरण, स्वभाव और दृष्टिकोण। तो 51 का सही आंसर होगा आपका बी, आचरण। 52 देखते हैं, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है ए, संस्तुत्य, अस्तुत्य और अनुशंसनीय, और डी है प्रशंसनीय। तो दोस्तों 52 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रशंसनीय। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया वह प्रशंसनीय है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें, आपको अगर ये समझ में ना आए तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और जितने भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उन सारे ऑप्शनों को रख के आप इस सेंटेंस को चेक करिए और ये हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रख के चेक करिए, तो ये आपके ऑलरेडी सही होंगे। तो चलिए देखते हैं 53, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा ब्लैंक्स में, पोषक, लाभकारी, गुणदायक और श्रेष्ठ। 53 का सही आंसर आपका होगा बी, लाभकारी। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो अब हम चलते हैं 54 की तरफ। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के ब्लैंक्स हैं। ए, निशान, बी, प्रतिनिधि, सी, प्रतीक और डी, द्योतक। तो दोस्तों 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतीक। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं। 55 देखते हैं, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से ब्लैंक्स है। ए, उत्कृष्ट, बी, विशिष्ट, सी, प्रकृष्ट, डी, अद्वितीय। तो दोस्तों 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्वितीय हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं निर्देश। 56 से 65 तक प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी तरह से आप सारा सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए और साथ में आप जो भी चीज़ें प्रैक्टिस सेट, हम इसीलिए आपका ये पुराने जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो प्रैक्टिस सेट हैं इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके एक तरह से आपको एग्ज़ाम का आइडिया भी पता चल जाएगा और साथ ही आपकी जो तैयारी है, कितनी तैयारी है, वो भी आपको पता चलेगी। तो दोस्तों चलिए 56 है आपका, इसमें हमें विलोम बताना है। सामिस, ए, निरामिष, बी, वैष्णव, सी, शाकाहारी, डी, मांस रहित। तो दोस्तों 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सामिस का निरामिष। क्लियर। अब हम चलिए 57 पे चलते हैं। व्यय, ए है आपका धनागम, बी, आमदनी, सी, धनोपार्जन, डी है आय। तो व्यय का क्या हो जाएगा, आपका व्यय का हो जाएगा आय। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 58, संयोग, विप्रलंब, विरह, वियोग और पार्थक्य। तो दोस्तों 58 का भी सही आंसर हो जाएगा आपका सी, संयोग का होता है वियोग। 59 देखते हैं, रुच्छ, पिच्छल, चिक्कड़, स्निग्ध और सरस। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा रुच्छ का होता है स्निग्ध। अब हम चलते हैं 60 की तरफ। सूक्ष्म, बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। तो दोस्तों 60 का जो सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म का होता है स्थूल।
61 देखते हैं विघटन, सामूहिकता, संगठन, एकीकरण और समष्टि। तो दोस्तों विघटन का क्या होगा? 61। वेरी गुड। विघटन का अर्थ विघटन का विलोम हो जाता है संगठन। 62 विकास, ए उल्लास, बी ह्रास्य, सी विनाश, डी परिहास। तो 62 का जो सही आंसर होगा, विकास का जो विलोम होगा सही, वो होगा सी। 62 का क्या हो जाएगा? सी, विनाश, विकास का विनाश। अब हम देखते हैं 63 अनायास, ए सायास, विपर्यास, प्रयास और आभास। तो दोस्तों अनायास का जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा आपका अनायास का सायास। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 64। 64 का आपका है ए कालिमा, गरिमा आपका वर्ड दिया 64 में, और ऑप्शन है कालिमा, लघुमा, अरुणिमा और लालिमा। तो गरिमा का विलोम क्या होगा? गरिमा का विलोम होगा आपका बी लघुमा। अब हम देखते हैं 65 क्वेश्चन नंबर उपेक्षा, ए वीच्छा, बी उत्प्रेक्षा, सी अपेक्षा, डी परीक्षा। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपेक्षा का अपेक्षा। क्लियर? अब हम चलते हैं निर्देश की तरफ, जिसमें है 66 से 75 तक। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें सही विकल्प चयनित करना है। 66 है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। असाध्य, विकट, भयानक और घातक। 66 का सही आंसर क्या होगा? जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे कहते हैं असाध्य। क्लियर? अब हम देखते हैं 67 जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। ए आक्रांत, बी अजेय, सी विजित और डी पराजित। तो दोस्तों 67 का जो सही आंसर होगा जिस पर विजय प्राप्त कर ली जाती है उसे कहते हैं विजित। 68 का सही देखते हैं। 68 है सूर्य के उदय होने का स्थान, उदयाचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान और गंधमादन। तो दोस्तों 68 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ये उदयाचल। अब हम देखते हैं 69 जो कहा ना जा सके, अकथित, अकथनीय, अकथ्य और नामुमकिन। तो दोस्तों 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जो कहा ना जा सके वो हो जाएगा अकथनीय। क्लियर? अब हम चलते हैं 70 की तरफ, जिसे बहुत बातें करनी आती हो। ए वाचाल, बी गंभीर, सी समालोचक, डी है आपका मुनि। तो 70 का जो सही आंसर होगा जिसे बहुत बातें करनी आती हो उसे कहते हैं हम वाचाल। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण, प्रेमी। तो 71 का जो सही आंसर होगा जो स्त्री के वशीभूत हो उसे कहते हैं स्त्रैण। अब हम चलते हैं 72 पर, जो समान ना हो, बराबर, जटिल, अविषम और विषम। तो 72 का जो सही आंसर होगा जो समान ना हो, इसका ये मतलब 72 में देखेंगे डी विषम। 73 देखते हैं जिसे पढ़ना लिखना आता हो, अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी और साक्षर। जिसे पढ़ना लिखना आता वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साक्षर। जो खाना मुफ्त में मिलता हो, जो खाना मुफ्त में मिलता हो। 74 हम देख रहे हैं। ए भंडार, लंगर, खुराक, राशन। 74 का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका बी लंगर। और जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, अनजान, अज्ञानी, किम कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन। तो दोस्तों यहाँ पर 75 का जो सही आंसर होगा जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़।
अब हम चलते हैं, इसमें देखते हैं निर्देश दिए हुए हैं। 76 से 85 तक दिए गए वाक्यों में गहरे काले छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 76 पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। आप यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनना है। वर्तनी यहाँ पे हमें देखनी है। जो पूजनीय लिखा वो सही नहीं है, उसका सही वर्तनी क्या होगा वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन है पूजनीय, पूज्यनीय, पूजनीय और पूज्यनीय। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पूजनीय। पूजनीय। अब हम चलते हैं 77 की तरफ। क्लियर। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां सही नहीं लिखा है, द्रिया लिखा है। तो ऑप्शन हम देखते हैं ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिय। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा आपका बी, ज्ञानेंद्रियां। यहाँ पर हम देखते हैं 78 चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ज्योत्सना जो वर्ड है ये सही नहीं लिखा है। ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योतिषना। दोस्तों 78 का जो सही ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा सी, ज्योत्सना। 79 देखते हैं। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पारिश्रमिक सही नहीं लिखा है, उसी को हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसी को सही इसमें उसके स्थान पर लिखना रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सही ऑप्शन होगा पारिश्रमिक, परिश्रमिक और पारिश्रमिक और पारिश्रमिक। दोस्तों 79 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, पारिश्रमिक। क्लियर। अब हम चलते हैं 79 हो चुका, 80 की तरफ चलते हैं। साहित्यकार की समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। साहित्यकार ही समाज को। तो यहाँ पर दिग्भ्रांत कौन सा सही है ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें एक चीज, दिग्भ्रांत। अगर आपको दिग्भ्रांत का ये आपका आएगा व्यंजन संधि है दिग्भ्रांत, तो इसमें अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है दिक धन भ्रांत। तो का के नीचे हलंत रहता है वो गा बन जाता है। क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे जब ऑप्शन पहले देखते हैं दिग्भ्रांत, दिग्भ्रांत, दिगर भ्रांत और दिगर भ्रांत। तो 80 में आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसका जो पहला ऑप्शन है दिग और नीचे उसके हलंत है दिग्धन भ्रांत। तो ये आपका व्यंजन संधि होता है और इसका यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ए। 80 का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 81 की तरफ। निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोल कर जीना। निष्कर्षता, निष्कर्षता, निष्कर्षता और निष्कर्षता। तो दोस्तों यहाँ पे 81 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा निष्कर्षता। निष्कर्षता ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। कितनी अच्छी लाइन है। अपनी लाइफ में संघर्ष भले ही हो लेकिन आप हमेशा अपने आप को संतुलित में रखिए। दुख सुख तो जीवन के अंग हैं। अब हम देखते हैं 82। जलप्रपात, जल यहाँ पर जल प्रताप को देखकर मन आह्लाद से भर गया। जल प्रताप को देखकर
मन आह्लाद से भर गया। तो दोस्तों यहाँ पे आह्लाद वर्ड जो है इसी को सही ढंग से देखिए कौन सी वर्तनी इसमें सही है। 82 आह्लाद, आह्लाद, आह्लाद और आह्लाद। 82 का जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका ए, आह्लाद। अब 83 हम देखते हैं, इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अनुग्रहित वर्ड सही नहीं लिखा, वो आपका कौन सा वर्ड इसमें सही होगा वो देखते हैं। ए अनुग्रहित, अनुग्रहित और सी है आपका अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा 83 का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में आप देखेंगे अनुग्रहित, यही ऑप्शन आपका बी वाला सही है। 84 हम देखते हैं, तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। यहाँ पे अतिशयोक्ति लिखा है, ये गलत है। तो आप इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और सी आपका अतिशयोक्ति और डी आपका अतिशयोक्ति। तो दोस्तों इसमें जो आपका 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अतिशयोक्ति। अब हम देखते हैं 85, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी हैं। यहाँ पे रचयिता सही नहीं लिखा है। ए रचयिता, रचयिता, रचयिता और डी है रचयिता। तो दोस्तों 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, रचयिता। अब हम देखते हैं यहाँ पे निर्देश दिया हुआ 86 से लेकर के 90 तक दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे संधि देखने को आपको मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपका संधि, विलोम, समानार्थी भी हम देख चुके हैं और एक तरह से वर्तनी। तो इस तरह से आपका एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपके कई तरह के जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, आप पहले टॉपिक वाइज पढ़िए, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आए तो आप ऐसे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कीजिए, जिससे ये होता है कि आपके दिमाग में ये रहता है ना कि हमें हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और हर टॉपिक मेरा तैयार है। और अगर इस तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपका जो टॉपिक तैयार नहीं रहता है आपको वो पता चल जाता है और आप अच्छे से उसको तैयार कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इस तरह के प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। अब हम देखते हैं 86, सड़ानन। ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी यड़ संधि और डी गुण संधि। तो दोस्तों 86 का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दीर्घ संधि, सड़धन आनन। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने से आप जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं वो आपको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, उससे वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमने पढ़ा रखे हैं। ये सारे संधि और आपका जो आपके आते हैं वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि वर्णमाला से बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं 87, धर्मात्मा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और यड़ संधि। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे धर्मात्मा कौन सी संधि है। 87 ये आपका है स्वर संधि। 88 देखते हैं रेखांकित, ये आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और स्वर संधि। इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सी संधि है आप सोच के बताइए। दोस्तों 88 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये दीर्घ संधि है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे निश्चल, ये आपका गुण संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 89 आपका देखते हैं 89 आपका हो जाएगा स्वर संधि। अब हम देखते हैं 90, दुरुपयोग,
ए स्वर संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि और डी है आपका दीर्घ संधि। 89 अब 90 हम देख रहे हैं दुरुपयोग। दुरुपयोग में आपका ये आपका हो जाएगा स्वर संधि। अब आपका 91 से लेकर के निर्देश हम देख रहे हैं 100 तक। दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप देखिए आपका समास भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको समास में कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मेरा हिंदी व्याकरण जिसमें हमने समास भी पढ़ाया देखेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 91 देखते हैं चंद्रशेखर। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी दिगु। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रशेखर कौन सा समास है। 91 देखते हैं, ये आपका बहुव्रीहि समास है। दोस्तों बहुव्रीहि समास की क्या विशेषता होती है कि ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को इंडिकेट करता है। चंद्रशेखर जैसे दशानन, चंद्रमौल भी होता है और आपका इसके अलावा आपके होते हैं पीताम्बर कह सकते हैं, क्योंकि ये पीताम्बर जो यूज होता है वो विष्णु जी के लिए ही यूज होता है। अब हम चलते हैं 92 की तरफ। रात दिन, ए द्वंद्व, बी दिगु, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो दोस्तों रात और दिन के बीच में क्या लगा है, हाइफन लगा है ना, यही एक पहचान हो जाती है द्वंद्व समास की। जहाँ पर आपको हाइफन का निशान मिलेगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अब हम देखते हैं 93 बहन और भाई, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। दोस्तों इसमें भी आपका द्वंद्व समास होगा। अब हम देखते हैं 94 देशमुख। ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी है आपका कर्मधारय। 94 देशमुख, ये भी आपका बहुव्रीहि समास है। अब हम देखते हैं 95 यथाशक्ति। दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेते हैं तब हम आपको बताते हैं। दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव। दोस्तों इसमें यथा अव्यय है तो ये हो जाएगा 95 आपका डी अव्ययी भाव समास। अब हम देखते हैं 96 देशभक्ति, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, दिगु और कर्मधारय। तो दोस्तों इन 96 में देशभक्ति ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्ति। अब हम देखते हैं 97 हस्तलिखित, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। हस्तलिखित इसमें कौन सा समास होगा 97, ये भी आपका तत्पुरुष समास ही होगा। अब हम देखते हैं 98 त्रिनेत्र, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, दिगु और द्वंद्व। दोस्तों यहाँ भी देखेंगे त्रिनेत्र भी, जिस तरह से चंद्रशेखर, चंद्रमौली, त्रिनेत्र ये सब आप किसके लिए यूज करते हैं, त्रिनेत्र। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे त्रिनेत्र, यहाँ पे आपको संख्यावाचक दिख रहा है। त्रिनेत्र तो हम भगवान शंकर के लिए यूज करते हैं क्योंकि भगवान शंकर के पास ही 3 नेत्र हैं, लेकिन ये त्रि यानी कि 3 आपकी संख्या पहले दिखा रहा है तो एक तरह से ये संख्यावाचक हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये त्रिनेत्र तो भगवान शंकर के हैं तो ये शंकर जी के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले ये भी तो देखना है कि ये त्रि यानी कि 3, त्रि का मतलब 3 यानी कि ये संख्यावाचक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। 98 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अब 99 देखते हैं भर पेट, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास।
तो दोस्तों 99 का जो सही आंसर हो जाएगा भर पेट, इसमें भी अव्यय आया है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। दोस्तों 100 देखते हैं। आनंद मग्न, ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी है कर्मधारय। तो दोस्तों 100 में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी तत्पुरुष, आनंद में मग्न, आनंद मग्न। तो ये आपका तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है और आपने कितने मार्क्स गेन किए, आप कहाँ तक सही कर पा रहे हैं। आपको जहाँ भी दिक्कत आए, जो भी दिक्कत आए, कमेंट करके हमें बताइए। और साथ ही हम आपके लिए हिंदी के मॉडल पेपर और सामान्य ज्ञान के भी मॉडल पेपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। और दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत करते रहिए। मेहनत के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी जो शिक्षा है इसी को ही आगे बढ़ाइए और मेहनत करिए, बस इसी से आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में। इसी तरह से आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।